कि स्टेरॉइड से हेयर लॉस होता है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? उनके थ्रू विंस्ट्रॉल का नाम मैक्सिमम सामने आया है कि विंस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मतलब देता है। मतलब हमारी बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। हमारे लीवर भी प्रेशर पे होते हैं, हमारा हार्ट भी प्रेशर पे होता है, हमारा किडनी भी प्रेशर पे होता है। जैसे ही कोई भी यंगस्टर या कोई भी पर्सन जिम में जाना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे काफ़ी सारे नए टर्म से इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड, गेनिंग, कटिंग, अनावर, विंस्ट्रॉल, ट्रेनबोलॉन, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ के सॉल्ट, बेसिक डबल, ऐसे कई सारी चीज़ें उसके मन में रहती हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कई लोग इसी डिमोटिवेशन में जिम जाना छोड़ देते हैं और कई लोग इन्हीं के आंसर ढूंढने के लिए दिन रात गूगल पे लगे रहते हैं और उनको उनके मन को संतुष्ट करने के लिए आंसर नहीं मिल पाते हैं। और कई लोग मेरे से ऐसे पूछते थे तो वन ऑन वन मैं उनके कॉल पे उनको सामने मिलकर ऐसे क्लियर कर देता था। लेकिन अनिकेत मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मिला, उसने मुझे ऐसे आइडिया दिए कि स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जितने भी लोगों के ये क्वेश्चन आंसर रहते हैं हम वीडियो के थ्रू उन्हें जितना ज़्यादा हो सकेगा उनको एजुकेट करेंगे इस बारे में। तो हो सकता है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो और थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प मिलती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। मैंने सुना है कि स्टेरॉइड से हेयर लॉस होता है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? क्या सच में स्टेरॉइड से हेयर लॉस होता है? देखो, लंबे समय तक अगर किसी भी एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का यूज किया जाए तो वो अगर लॉन्ग टर्म तक यूज कर रहे हैं आप तो आपकी बॉडी में उसको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, इसमें क्या है, एक तरीके से सिंथेटिक हार्मोन ही है, टेस्टोस्टेरोन ही है। और बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तब हमें ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जिसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में होता है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो हाँ, अगर आप सिंपली हाँ ना में पूछेंगे तो स्टेरॉइड्स का यूज करने से हेयर लॉस होता है। और ऐसे कौन से कंपाउंड या फिर ऐसे कौन से स्टेरॉइड्स रहता है जिसका ओवर यूज़ या फिर यूज़ करने से ऐसा हेयर लॉस का या फिर कोई भी एंड्रोजेनिक इफेक्ट का प्रॉब्लम होता है? पर्सनली देखा जाए, देखो वैसे हर एक टेस्टोस्टेरोन मतलब हर एक कंपाउंड जिसमें टेस्टोस्टेरोन का मात्रा ज़्यादा है उसको आप लंबे समय तक यूज करेंगे, कांस्टेंट आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हाई हैं तो आपके सारे मतलब ट्रेनबोलोन हो गया, डायनाबोल हो गया, ऐसे कई सारे टेस्टोस्टेरोन हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन पर्सनली मैं देखूँ तो मुझे देखने को मिला है, और मुझे एक जो अपने कोचेज़ और यूज करने वाले जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके थ्रू विंस्ट्रॉल का नाम मैक्सिमम सामने आया है कि विंस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मतलब देता है। मतलब सिंगल या डबल डोज के बाद से ही दिखने लगता है कि हाँ, हेयर लॉस हो रहा है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन सिर्फ विंस्ट्रॉल नहीं, मैं तो बोलूँगा जितने सारे टेस्टोस्टेरोन हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर किसी को लाइक हो रहे हैं साइड इफेक्ट बट उसे प्रिवेंट करना है तो देखो प्रिकॉशंस क्या? हाँ, जब हम एनाबॉलिक साइकिल में होते हैं, हाँ। सिर्फ हेयर लॉस की बात नहीं है। हमारी बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। हमारे लीवर भी प्रेशर पे होते हैं, हमारा हार्ट भी प्रेशर पे होता है, हमारा किडनी भी प्रेशर पे होता है, हमारी कई सारी चीज़ें, कई ऑर्गन्स हमारे ऑलरेडी प्रेशर पे होते हैं। तो ड्यूरिंग साइकिल हमें हर चीज़ों के लिए एक सपोर्टिव मेडिसिन चलानी होती है, ऑन साइकिल थेरेपी जिसको बोलते हैं। तो ओसीटी अपनी करनी होती है। तो उस टाइम पे जैसे हमारा ये जैसे कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा चल रहा है तो डीएचडी को सप्रेस करने के लिए कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं। जैसे कुछ लोग डीएचडी ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन डीएचडी ब्लॉकर की जगह फिनेस्ट्राइड करके एक, मे भी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, स्पेल कर दीजिएगा, तो उसमें फिनेस्ट्राइड करके एक टैबलेट है। मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स ड्यूरिंग साइकिल ये यूज करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, मतलब विजुअल रिजल्ट्स हैं कि आपके हेयर लॉस को मैक्सिमम डे प्रिवेंट करेगा। और ये इंटरनेट पे कई चीज़ें लाइक डीएचटी के बारे में वगैरह कई चीज़ें हैं कि टेस्टोस्टेरोन से एक्सेसिव अरे टेस्टोस्टेरोन से देखो, सबसे डीएचटी। ज़्यादा एक्सेसिव आप टेस्टोस्टेरोन देख रहे हो, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि आप एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन में आप इतने ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। मैक्सिमम आपका जो सवाल है वो आप लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, तो उन लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि डीएसटी अगर बॉडी में बढ़ेगा तो उनका हेयर लॉस होगा। भाई, आप अगर गंजे हो जाओगे तो आपके लुक्स में चेंजेस आएंगे, वो भी आप हो सकता है विक लगा के आगे की ज़िंदगी अच्छी हेल्दी बिता सकते हो। लेकिन डीएसटी बढ़ने से सिर्फ हेयर लॉस नहीं होता है, उसकी वजह से हमें एक बीपीएच भी देखने को मिलता है जिसमें हाइपर प्लाज्मा ऑफ आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? ये मेल में एक ग्लैंड होती है जो कि आपके शायद पेल्विक फ्लोर के नीचे रहती है। वो अगर बढ़ जाती है तो उसमें आपको विजुअल्स हो सके तो आप शो करिएगा कि उससे आपको कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर ये मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम नहीं मैं बोलूँगा, शायद 30 to 40% लोगों को आफ्टर 50 साल की उम्र के बाद ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, उनको यूरिनेट करने में दिक्कत होती है, उनको ये कई बार इससे ये भी दिक्कत होती है कि आपको ये फील होना ही बंद हो जाएगा कि यूरिन आपका कब निकल गया, आपको पता ही नहीं चल रहा है। यूरिन बन भी नहीं रहा है कि नहीं बन रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिन रुक जाती है
आपका पूरा ब्लैडर भरा हुआ है लेकिन आप यूरिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो विजुअल आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो डीएसटी बढ़ने से ये सबसे बड़ी खतरे वाली बात है। तो आप डीएसटी को इसलिए मत डरो कि भाई बाल उड़ जाएंगे तो हम विग लगवा लेंगे या वो ट्रांसप्लांट करवा लेंगे। डीएसटी बढ़ने में बॉडी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल पे नहीं रहेंगी, आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। तो मेजर क्वेश्चन ये आता है कि टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट कैसे होता है? मतलब कई सारे लोग बोलते हैं कि ये कन्वर्ट होता है, डीएचटी ब्लॉकर डालेंगे, बट ये कन्वर्ट कैसे होता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यार एक इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ आ रही है, मतलब जब कॉलेज टाइम पे था तब एक चार्ट देखा था मैंने, मतलब वो चार्ट से ही पढ़ाया जाता था। तो कुछ कुछ याद है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। उसमें शायद एक प्रोसेस दिखाया जाता है कि कैसे कैसे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन आया, फिर टेस्टोस्टेरोन से वो आगे जाके कन्वर्ट हो। पहले टेस्टीज में, आपकी बॉडी में जो टेस्टीज हैं, टेस्टीज से टेस्टोस्टेरोन बना, टेस्टोस्टेरोन से वो फिर मेटाबोलाइज होके फाइव अल्फा रिडक्टेज या रिडक्टोज ऐसे करके कुछ उसका नाम है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 5 अल्फा तो याद है मुझे, क्योंकि एग्जाम में लिखना होता था तो इतना याद रखा कि 5 अल्फा है। 5 अल्फा रिडक्टोज करके है उसका कुछ नाम, वो एंजाइम के थ्रू वो मेटाबोलाइज होता है, फिर उसके बाद जाके डीएसटी में कन्वर्ट होता है। तो ये एक इसका प्रोसेस रहता है। और अगर कोई एनाबॉलिक साइकिल पे है और उसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं पर उसे कोई अच्छा कोच नहीं मिल रहा, तो किससे गाइडेंस ले? अगर देखो सबसे अच्छी बात आपकी कोच की पहचान इसी से। देखो जैसे मैंने आपको फिनेस्ट्राइड बता दिया, ऐसे ही आपको कोई डीएसटी ब्लॉकर बता देगा, ऐसे ही कोई आपको कोई एक और मेडिसिन बता देगा, ऐसे ही कोई आपको बोल देगा कि ये करो वो करो। इससे आपको नहीं जाना, साइंटिफिक वे तरीके से आपको सबसे पहले अपने कोच से, देखो आप खर्चा कर रहे हो, एनाबॉलिक सस्ता नहीं होता है, एनाबॉलिक्स महंगा होते हैं आपको, प्लस उसको साइकिल चलाने की जो गाइडेंस फीस दे रहे हो वो महंगी होती है। तो उसके बाद आप उससे क्वेश्चन कीजिए, आप भी साथ में एजुकेट होइए। आप उनसे पूछिए कि भाई अगर मेरा हेयर लॉस हो रहा है तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर डीएसटी ब्लॉकर दे रहे हैं तो कई बार क्या टेस्टोस्टेरोन सिर्फ डीएसटी में कन्वर्ट नहीं होता है, टेस्टोस्टेरोन आपका एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट होता है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डीएसटी में ही कन्वर्जन हो रहा हो उसका। कई बार क्या होता है, आपके डैंड्रफ बहुत होता है, सर में बहुत डैंड्रफ होता है, उस डैंड्रफ की वजह से भी हेयर लॉस होता है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि भाई जैसा चाहिए डीएसटी वजह से हो रहा, वो डीएसटी ब्लॉक करा देते हैं, और आपका डीएसटी अगर लेवल्स बिगड़ गए, कम या ज़्यादा हो गए, तो दोनों भी कंडीशंस में आपको हेयर लॉस दिक्कतें होने वाली हैं। तो अगर आपको कोच आप देख रहे हैं कोई, तो अच्छा कोच देखिए आप। ऐसे तो बिल्कुल ही मत जाइए कि आप किसी के कहने से ले रहे हैं, यार किसी ने बोल दिया, किसी का फिजिक अच्छा है तो जरूरी नहीं उसके पास नॉलेज अच्छा हो। आप उससे प्रॉपर पहले बातचीत कीजिए, 1-2 महीने का टाइम लगाइए उसके साथ जानने में, उसके साथ वर्कआउट कीजिए, उससे मिलिए, उसके अंडर वर्कआउट कीजिए, फिर देखिए कि उसमें कितना नॉलेज है। फिर आपको जब लगे कि हाँ नहीं ये पर्सन मेरे अच्छे से देखभाल कर सकता है या, तो आप फिर जा सकते हैं उसके अंदर।